आदिकाल की उपलब्ध सामग्री। आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री के दो रूप हैं। प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है, परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, और द्वितीय प्रकार की रचनाएं वे हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं इस प्रकार हैं। सिद्ध साहित्य पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा श्रावकाचार, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा राउलवेल गद्य पद्य, पांचवा उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य, छठवां भरतेश्वर बाहुबलीराज, सातवां हमीर रासो, आठवां वर्ण रत्नाकर गद्य। निम्नांकित रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जा सकती हैं। पहली खुमांड रासो, दूसरी ढोला मारू रादुहा, तीसरा बीसलदेव रासो, चौथा पृथ्वीराज रासो, पांचवा परमाल रासो, छठवां जयचंद्र प्रकाश, सातवां जय मयंक चंद्र का, आठवां चंदन बाला राज, नौवां स्थूलीभद्र रास, दसवां रेवंत गिरिरास, 11वां नेमीनाथ रास, 12वां वसंत विलास, 13वां खुशरो की पहेलियाँ। प्रामाणिकता। पहला पॉइंट है, उपर्युक्त रचनाओं में से निम्नांकित रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है। हमीर रासो, कुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। इनमें से हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं है, हो सकी है। केवल प्रकृत पैलंगम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही उसकी कल्पना चल रही है। शेष रासो ग्रंथों के आकार में धीरे धीरे विकास होता रहा है, अतः उनका मूल रूप क्या था यह कहना कठिन है। बीसलदेव रासो तथा परमाल रासो गेय काव्य रहे हैं, इसलिए उनका आकार ही नहीं भाषा भी बदलती रही है। पृथ्वीराज रासो जो संस्करण हस्तलिखित रूप में मिलते रहे हैं, उनके आकार में पर्याप्त असमानता है, अतः इस काव्य के मूल रूप का भी अभी तक ठीक पता नहीं चल सका। खुमांड रासो के आकार में भी समय समय पर वृद्धि होती रही है तथा झेपक जुड़ते चले गए हैं, अतः रासो ग्रंथों के वर्तमान रूप पर हम अप्रामाणिकता का आरोप लगा सकते हैं। यह आरोप प्रायः लगाया भी जाता रहा है, किंतु यह स्वीकार करना भी अनुचित नहीं कि ये सभी रासो ग्रंथ सर्वांश में न तो उत्तरकालीन रचनाएं हैं और न अप्रामाणिक ही। निश्चित ही इन सब की रचना आदिकाल में हुई थी। धीरे धीरे इनके आकार एवं रूप में परिवर्तन होता गया, किंतु इस परिवर्तन के कारण आदिकाल में इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है, ग्रहण और त्याग का प्रश्न। हमने आदिकाल की सामग्री के अंतर्गत जिन रचनाओं को सम्मिलित किया है, उनके विषय में हमारी दृष्टि बहुत अस्पष्ट है। हम न तो शुद्ध अपभ्रंश की पौमचर्यों, स्वयंभू छंद, महापुराण, जसहरचर्यों, भविष्यत कहा, संदेश रासक आदि को हिंदी की रचनाएं स्वीकार करना उचित समझते हैं, न हिंदी के सिद्ध काव्य, नाथ साहित्य, श्रावकाचार्य, राउलवेल, भरतेश्वर बाहुबलीराज आदि उन ग्रंथों को हिंदी साहित्य के बाहर रखना ही न्यायोचित मानते हैं, जिनमें अपभ्रंश भाषा प्रभाव मात्र एक प्रभावी तत्व है और जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। इस प्रकार हमारी दृष्टि में पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि वे रासो ग्रंथ भी आदिकाल की सीमा से त्याज्य नहीं है, जो मूलतः आदिकाल में लिखे गए थे
और बाद में जिनका आकार बदला। यदि आकार वृद्धि या परिवर्तन को निर्णायक तत्व मानने लग जाएं, तब तो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, बिहारी आदि की कृतियां भी प्रामाणिकता भी आदि की कृतियों की प्रामाणिकता भी विशुद्ध नहीं रह सकती। एक अन्य तर्क यह भी दिया जा रहा है, जो रचनाएं जैन और बौद्ध धर्मों के विषय में लिखी गई हैं वे साहित्यिक रचनाएं नहीं हैं, अतः उनको साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस मत के पोषक हैं, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। उन्होंने इस संबंध में जो मत में व्यक्त किया है वही अधिक तर्कसंगत है। लिखते हैं, कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित लिखी गई हैं निसंदेह उत्तम काव्य हैं। हमेर रासों की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कही जा सकती है। अतः पूर्वोक्त समस्त सामग्री को आदिकाल के इतिहास की सामग्री मानना ही न्यायसंगत है। वर्गीकरण। आदिकाल की पूर्वोक्त सामग्री को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा रासो साहित्य, पांचवा लौकिक साहित्य, छठवां गद्य रचनाएं। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। सरहपा, लुईपा, विरूपा, कंढपा, कुक्कुरिपा, तांतीपा आदि सिद्धों की कई रचनाएं इस कोटि में आती हैं। जैन साहित्य में वे हिंदी रचनाएं सम्मिलित हैं जिनमें जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया है। श्रावकाचार्य, भरतेश्वर, बाहुबलिरास, चंदनवालारास, स्थूलिभद्ररास, रेवंत गिरिरास तथा नेमिनाथरास इस वर्ग की रचनाएं हैं। नाथ साहित्य के अंतर्गत गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुड़करनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि हठयोगी कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं। रासो और रास नामोवली सभी पुस्तकों रासो साहित्य का अंग नहीं है। हमने रासो साहित्य के अंतर्गत उन्हीं रचनाओं को लिया है जिनमें राजाओं की ऐतिहासिक वीरगाथाएं मिलती हैं। इस वर्ग में हमेर रासो, खुमान रासो, वेसल रासो तथा पृथ्वीराज रासो सम्मिलित हैं। कुछ ऐसी रचनाएं भी इस काल में लिखी गई हैं जो उपयुक्त किसी वर्ग में नहीं आती। उन रचनाओं में लौकिक विषयों को मुख्य आधार बनाया गया है, अतः हम उन्हें लौकिक साहित्य वर्ग में रख सकते हैं। ढोला, मारूरा दूहा, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जसचंद्रिका, वसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ इसी कोटि की रचनाएं हैं।